सबसे पहले भोपाल की खबर आपको विस्तार से बताएं, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी, लाश को घर में ही दफना दिया। मर्डर की जानकारी किसी को ना हो पाए, इसके लिए उस लड़की को जहां पर दफनाया गया उस जगह पर एक चबूतरा बनवा दिया गया। पिछले 37 दिनों से आरोपी युवक उस लाश के साथ उसी घर में रह रहा था। वो किसी को भी उस चबूतरे के पास जाने नहीं दिया करता था। ये लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। लड़की 24 जून 2016 से अपने घर से लापता है। बताया जा रहा है कि आकांक्षा नाम की इस लड़की की आरोपी से सोशल साइट्स के जरिए दोस्ती हुई थी, जिसके बाद आकांक्षा भोपाल चली आई। इस बीच घर वालों ने लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया था और जांच के दौरान पुलिस को आकांक्षा के भोपाल में होने का पता चला था। 3 तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं उस लड़की की, उस लड़के की, और बीच की जो तस्वीर देख रहे हैं वहां पर आप देखिए कैसे जहां पर उस लड़की को दफनाया गया था उसके ऊपर इस तरह का एक चबूतरा बनवा दिया गया था। ये वही चबूतरा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लड़का इस चबूतरे के आसपास किसी को जाने नहीं दिया करता था। चबूतरा इसलिए बनवाया था ताकि किसी को पता ना चल पाए कि इस चबूतरे के नीचे एक लाश को दफनाया गया है। इंटरनेट के जरिए दोनों की दोस्ती हुई, दोनों में प्यार हुआ और उसके बाद इस लड़की का मर्डर इस लड़के ने कर दिया। खबर यह मिल रही है कि करीब 2 महीने के बाद पता चला कि इस लड़की का मर्डर हो चुका है और इसे इस तरह से घर में चबूतरे के नीचे दफनाया गया है। जब इस लड़के से पुलिस ने पूछताछ की, उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है, पूरी घटना भी बताई है और यह भी बताया कि इन दोनों ने शादी भी कर ली थी। पश्चिम बंगाल की रहने वाली ये लड़की 24 जून 2016 से लापता है। जो आरोपी है इस मामले में लड़का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधे भोपाल का रुख करते हैं, जहां से एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, बहुत ही सनसनीखेज से पूरी घटना है। इंटरनेट के चलते दोस्ती होती है और उसके बाद दोस्ती के बाद वो लड़की इस लड़के से मिलने पहुंचती है। अब ये लड़का कह रहा है कि शादी भी हो चुकी थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने इस लड़की का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद अपने घर के अंदर ही लाश को दफना दिया? देखिए तानिया, इसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1 की इन लोगों की फेसबुक और आरकूट के जरिए जो है दोस्ती होती है। सबसे पहली बार ये लोग जयपुर एयरपोर्ट पे मिले थे, उसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू इनकी जो है दोस्ती बढ़ती रही, धीरे धीरे प्यार में बदल गई। और जो लड़की थी वो अपने पिताजी को ये बोलकर आई थी कि वो न्यूयॉर्क जा रही है और वहीं पर रहकर नौकरी करेगी और वो यहाँ भोपाल के साकेत नगर आके रहने लगी। कुछ समय तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अभी तक जो प्राइमा फेसी जो पुलिस को दिखाई दी है, जो प्रारंभिक जांच पुलिस की निकली है, उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि लड़की के मोबाइल पे उसके किसी दोस्त के फोन आया करते थे, उसके किसी दोस्त ने उसके अकाउंट से कुछ रुपए निकाले थे, तो किसी तीसरे की मौजूदगी ये सब बातें बता रही है, जिसके चलते दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और बात इस हद तक बढ़ गई कि एक दिन उस लड़के ने अपनी प्रेमिका को, या ये कहें कि अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी और न केवल हत्या करी, उसकी लाश को 3 दिन तक एक बक्से में रखा, उसके ऊपर सीमेंट पानी डाला, उसके सूखने का इंतजार किया और लगभग 10 बोरी सीमेंट लगाकर उस पर बड़ा सा चबूतरा बना के घर के ही अंदर दफना दिया। और तानिया, जहां तक इस पूरे केस को देखा जाए तो चीजें काफी संदेहास्पद है। लड़का खुद को IITN बताता है कि वो 2004 का IIT पास आउट है, वो खुद को IB का ऑफिसर बताता है, मर्सिडीज जैसी बड़ी गाड़ियां वो मेंटेन करता है, लेकिन अभी किसी को ये नहीं पता चल पाया पुलिस को अभी तक कि आखिरकार लड़का करता क्या था और उसके पास इतने पैसे कहां से आते थे जो वो बड़ी गाड़ियां और इतने बड़े घर को मेंटेन करता था। तानिया, दीप्ति, ये बताइए कि क्या इस घर में ये लड़का अकेला रहता था? क्या किसी को पता नहीं चला कि इस चबूतरे के नीचे एक लाश को दफना कर रखा है? और इस लड़के की मनोस्थिति पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अपनी प्रेमिका या उसकी पत्नी, क्योंकि वो कह रहा है कि शादी हो चुकी थी उन दोनों की हत्या करता है वो और उसके बाद उसी घर में लाश को दफना देता है, चबूतरा बना देता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। कितने दिन तक ये सब चलता रहा? देखिए तानिया, ये लड़की दिसंबर तक अपने परिवार में अपने भाई से, जो कि बैंक मैनेजर है पश्चिम बंगाल में, उसके पिताजी जो कि बैंक मैनेजर हैं और उसके भाई जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, दोनों से चैटिंग करा करती थी और दिसंबर के बाद से चैटिंग बंद हो गई। पिताजी को कुछ शक हुआ, उसके बाद ये लोकेशन निकाली गई कि आखिर ये चैटिंग कहाँ से होती थी। उसकी लोकेशन भोपाल के साकेत नगर में आई और फिर पश्चिम बंगाल पुलिस यहाँ पहुंची तो इन सारी चीजों का खुलासा हुआ। लेकिन तानिया, इसमें 3-4 बातें बिल्कुल तय है कि पूरी स्थिति संदेह की स्थिति है कि आखिर इनकी दोस्ती जैसे हुई, वहां के
के बाद इनका प्यार कैसे बढ़ा, इन्होंने किस तरह से शादी करी, अपने परिवारों से इतना लंबा कैसे छुपा के रखा। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है तान्या कि इस पूरे केस में लड़की का परिवार सामने दिखाई दे रहा है, जो पीड़ित के सामने आया है, जिसने पुलिस को शिकायत करी है। लेकिन इस पूरे केस में अभी भी लड़के पक्ष में कौन है, लड़के के माता पिता जो है, ये सब अब जांच का विषय है। इस लड़के के बारे में और भी ज्यादा जानकारी पुलिस जुटाएगी। फिलहाल इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दीप्ति, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।